महीने से इसको परेशान कर रहा था वो, इसको भी समझाया उसको भी समझाया। जब प्रेमी बन गया हैवान, गुना की डरावनी प्रेम कहानी। लव जिहाद की शिकार हुई हिंदू बेटी, प्यार में गुलाब की जगह मिला जख्म और उन पर नमक। मोहल्ले का प्यार, ज्यादातर युवा इस प्यार से होकर गुजरते हैं। कुछ की शादी होती है तो बहुतों की राहें और मंजिल अलग हो जाती है, लेकिन इन्हीं मोहल्लों से कुछ डरावनी प्रेम कहानियां भी सामने आती हैं, जिसमें प्रेमी हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। ऐसी एक कहानी मध्य प्रदेश से सामने आई है। मध्य प्रदेश के गुना में एक फ्लैट में महिला अपना काम कर रही थी, तभी उसका फोन बजता है। वो फोन उठाती है और सुनते ही चीखती है और घर से भागती है, सीधे अस्पताल पहुंचती है। वहां उसकी बेटी, जिसका काल्पनिक नाम हमने कल्पना रखा है, वो अधमरी हालत में दिखाई देती है। दोनों आंखें खोल नहीं पा रही है, पूरे शरीर पर जख्म के निशान है और कल्पना चीख रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मोहम्मद, भगवान के लिए मुझे मेरे घर जाने दो। अब आप सोच रहे होंगे कि मोहम्मद कौन है जिसका नाम पीड़िता कल्पना ले रही है। क्या ये उसका पति है? तो आप गलत हैं। मोहम्मद सिर्फ एक पड़ोसी है जिसने कल्पना के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। चलिए आपको शुरू से पूरी वारदात समझाते हैं। कल्पना अपनी मां के साथ मध्य प्रदेश के गुना में एक फ्लैट में रहती है। कल्पना के पिता नहीं है। ऐसे में इसी मोहल्ले में दो घर छोड़ के मोहम्मद अयान नाम का युवक रहता है, जिसकी दोस्ती कल्पना से होती है। वो धीरे धीरे कल्पना को अपने प्यार के जाल में फंसाता है और भोली भाली कल्पना उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाती है। इसके बाद मोहम्मद अयान अपनी अगली चाल चलता है। कल्पना से उसके घर के राज खुलवाता है। उसे पता चलता है कि फ्लैट कल्पना के नाम है। फिर क्या, यहीं से वो खूनी खेल शुरू करता है। कल्पना को वादा करता है कि उससे शादी करेगा, दुनिया की सारी खुशियां देगा। कल्पना भी उससे बेइंतहा प्यार करने लगती है। फिर वो उसे अपने घर बुलाता है, फिर रोज आना जाना शुरू हो जाता है। इसके बाद एक दिन कल्पना उसके घर जाती है, लेकिन वापस नहीं आती। कल्पना की मां परेशान हो जाती है, लेकिन वो उसकी बेटी को कैद कर लेता है, वापस नहीं भेजता है। मोहम्मद कल्पना से अपना फ्लैट उसके नाम करने के लिए कहता है, लेकिन कल्पना ये करने को तैयार नहीं होती है। वो 4 लाख रुपए की मांग भी करता है उससे। फिर मोहम्मद की हैवानियत शुरू हो जाती है। वो उसे बेल्ट पाइप से मारता है। इस पर भी वो नहीं मानती है तो उसके जख्मों पर नमक डाल देता है, लेकिन कल्पना ने फिर भी हार नहीं मानी। 15 दिनों तक कमरे में बंद करके उस हैवान ने उसे रखा। फिर इस सनकी ने पैसों के लालच में कल्पना की दोनों आंखों में लाल मिर्च डाल दिया और कमरे में छोड़कर भाग गए। एक बार आप भी सुनिए कि पीड़िता की मां ने क्या कुछ कहा। इसने, अयान ने इसको प्यार के चक्कर में फंसा लिया। कौन है ये अयान? मुसलमान ही है। अच्छा, हाँ, आपके पास ही रहता है? हाँ, एक मकान छोड़ कर रहता है। तो कब से इनको मतलब कि साथ में रखा है? इसमें 2-3 महीने से इसको परेशान कर रहा था वो, इसको भी समझाया उसको भी समझाया, वो माना नहीं। घुसने जानेंगे, इसके जब पापा भी नहीं है, इसके जब भाई भी नहीं है, अकेला है। पहले उन्होंने मोहल्ला वाले से लड़ाई मड़ाई करा दी, दूसरे मोहल्ला वाले कोई हमसे बोलते बतराते नहीं। उसके बाद मैं चीज अपने सामान, इसको मारा ठोका उसने और मेरा 1.5-2 लाख का सामान घर में फोड़ दिया। जब भी मैंने कुछ नहीं कही, चल लड़ाई बचे, मैं सामान घर पर भर के ले गई, इसको भी ले गई। फिर उसने इसको चालाकी से फिर जहाँ बुला लिया दस्तखत करने के लाना, चालाकी से बुलाकर फिर उसने 10-15 दिन उसको कमरे में बंद रखा। कमरे में मुझे उसको मारा पीटी करी कि मम्मी से पैसा मांगा, मकान मेरे नाम कर, जब मैं शादी करूंगा फलाना ढकाना, दुनिया की बातें करा। जबरदस्ती मेरी मोड़ी के साथ करा उसने। सुना आपने किस तरीके से हैवानियत की सारी हदें पार पीड़िता के साथ हुई है। सोचिए, एक हिंदू लड़की एक लड़के से प्यार करती है, उसके धर्म और जाति से ऊपर उठकर प्रेम को देखती है, लेकिन उसे आखिर में क्या मिला? पैसे के लालची इस हैवान ने प्रेम जैसी सबसे खूबसूरत भावना को मैला कर दिया। इस वक्त प्रेम में घायल हुई कल्पना अस्पताल में है, जिंदगी और मौत से जूझ रही है। शायद जो शरीर पर जख्म है वो भर जाएं, लेकिन जो मन और दिल पर लगे हैं वो जीवन भर रहेंगे।